हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है और जो हमारा टॉपिक है वो पर्वत और पठार से रिलेटेड है। इस पर्वत और पठार की एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आप में से नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। तो वो कौन सा पठार आपका स्थित है? तो वो पठार है आपका कौन सा? वो है आपका उड़िया का पठार। कौन सा पठार होगा आपका? उड़िया का पठार। अच्छा, जो उड़िया का पठार है, ठीक है, वो उड़िया के पठार के बारे में दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। एक तो जो आपका उड़िया का पठार है वो कहाँ पर स्थित है? तो सबको पता है कि वो कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है। कौन से जिले में है आपके? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अगर आपसे इसकी क्या पूछ ली जाए कि ये जो आपका उड़िया का पठार है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 1360 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचा पठार, सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक ऊंचा पठार है वो आपका कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। याद रह जाएगा, ये तीन चार चीजें तो आप याद रखिएगा। उड़िया का पठार। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार, सर्वाधिक ऊंचा पठार, तो वो कौन सा है आपका? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? बौराट का पठार। याद रह जाएगा, बौराट का पठार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार स्थित है। तो दिया तो आपसे, देखो, या तो क्या पूछ लिया जाएगा, कुंभलगढ़ या गोगुंदा के बीच का पठार पूछ लिया जाएगा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे है। तो आप कहोगे कि कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पे है? राजसमंद के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। तो यह तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है स्थित है। यह आपसे पूछ लिया जाए कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है, तो बात एक ही है। तो वो पठार कौन सा है आपका? तो वो पठार है आपका भोराट का पठार। कौन सा पठार है? भोराट का पठार। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पठार है। ये चीज तो याद रह जाएगी। एक चीज और याद रखिए जाएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके जो अरब सागर की खाड़ी है उसमें जाने वाली जो नदियां हैं और दूसरी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इन दोनों को कौन सा पठार अलग करता है? तो वो कौन सा पठार अलग करता है? आपके भौराट का पठार। कौन सा पठार अलग करता है? भौराट का पठार। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि ये जो आपके ये क्या है, कि ये है आपके भौराट का पठार। ठीक है, भौराट का पठार। अच्छा, भौराट के पठार से जो पूर्व के साइड से जो निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है, इसके जो पूर्व की नदियां हैं, जो पूरब से गुजरने वाली नदियां हैं, ये सारी की सारी कहां पर गिरती है? आपके बंगाल की खाड़ी में। कहां पे गिरती है सारी की सारी? बंगाल की खाड़ी में। और इसके जो पश्चिम से गुजरने वाली नदियां हैं वो सारी की सारी कहां पर लेके जाती है अपना जल? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। तो याद रह जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह कौन सा पठार है जो आपके बंगाल की खाड़ी की नदियों को और अरब सागर की नदियों को अलग करता है, तो वो कौन सा है? आपके भौराट का पठार। अगर दूसरा सबसे ऊंचा पठार पूछ लिया जाए तो वो भी कौन सा हो जाएगा? भौराट का पठार। अगर पूछ लिया जाए कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है, तो वो भी कौन सा है? भौराट का पठार। और अगर राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है, तो वो है भौराट का पठार। ये चीज आपको याद रह जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भौराट का पठार कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है, तो अभी हमने पढ़ा था कि भौराट का पठार कहाँ पर है, उदयपुर के पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है, आपके भौराट का पठार। अच्छा, अगर पठार की बात आए तो दो चार पठार हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। एक तो पठार आप याद रखना, एक तो कौन सा पठार है वो याद रखना है आपको, कौन सा पठार, भोमट का पठार। कौन सा, भोमट का पठार। ठीक है, भोमट का पठार कहां पर स्थित है, तो जो ये भोमट का पठार है वो आपके कहां पर स्थित है, उदयपुर से, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य कौन सा पठार है, आपके भोमट का पठार। और अगर भौराट का पठार पूछ लिया जाए तो भौराट का पठार है आपके कहां पर, राजसमंद से लेके उदयपुर, या फिर अगर आपके कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के मध्य, ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है, एक पठार तो ये याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आबू पर्वत, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपके आबू पर्वत पूछ ले या आबू का पठार पूछ ले, बात एक ही है, आबू पर्वत आबू का पठार ही है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। ये कहां पर है, तो ये है आपके सिरोही के अंदर। कहां पर स्थित है, सिरोही के अंदर है। अगर इसकी आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए तो देखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग आपके कितनी है, 1200 मीटर के आसपास है। कितनी है, 1200 मीटर के आसपास है। अगर पूछ लिया जाए कि ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में तीसरा सबसे ऊंचा पठार, तीसरा, तीसरा यहां पे लिख देता हूं, तीसरा सबसे ऊंचा पठार, तीसरा सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार याद रह जाएगा आपको। तो तीसरा सबसे ऊंचा पठार भी कहां पर है आपके, ये आपके सिरोही के अंदर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आबू पर्वत बोलते हैं। बार बार मैंने आपको हर वीडियो में इससे रिलेटेड अगर कोई चीज आती है तो मैं बार बार रिपीट करता हूं आपको। देखिएगा बार बार करने से आपको क्या हो जाएगा, ये चीज आपके दिमाग पर सेट हो जाएगी कि ये जो आपका आबू पर्वत है, यहाँ पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि ये जो आपका आबू पर्वत है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये देखो आपके बैथोलिक, किसका, बैथोलिक संरचना। ठीक है, ये तो आपके किसका एग्जाम्पल है, बैथोलिक संरचना बोल दीजिए, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इंसेलबर्ग। ठीक है, इसका इंसेलबर्ग का उदाहरण है, इंसेलबर्ग का उदाहरण है, याद रह जाएगा। तो आबू पर्वत बैथोलिक संरचना और इंसेलबर्ग का उदाहरण है। ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और ये कहां पर है, सिरोही में स्थित है। और बोमट का पठार आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेसा का पठार, कहां पर, मेसा का पठार, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेसा का पठार कहां पर है, तो ये है आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, याद रह जाएगा। ऊपर माल का पठार ये अभी आगे आ जाएगा, ऊपर माल का पठार भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा। कुबड़ पट्टी कहां पर, अजमेर और नागौर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। और इसके बारे में हमने पढ़ा ही भी था कि इसे या तो आप क्या बोल सकते हो, या तो आपके आ सकता है कुबड़ पट्टी। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, कुबड़ पट्टी। और इस कुबड़ पट्टी को ही बांका पट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बांका पट्टी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, फ्लोराइड। क्या मिलता है, फ्लोराइड। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, इससे रिलेटेड ही याद रखना कि यहाँ पर नागौर के अंदर सबसे सर्वाधिक एक जो बीमारी पाई जाती है, इसके किसके कारण, फ्लोराइड के कारण, उस बीमारी को बोला जाता है फ्लोरोसिस। क्या बोला जाता है, फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस में आपको पता है कि फ्लोरोसिस के अंदर होता क्या है, कि जो अपने दांत होते हैं ना, ये दांत के ऊपर जो सफेद सफेद दिखाई देता है इसे बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है, इनेमल। तो जब आप नागौर के साइड में देखना, जो लोग पाए जो नागौर में रहने वाले हैं, या जो नागौर और अजमेर के मध्य जो जगह है वहां पे जो लोग रहते हैं, उनके दांत पीले पड़ जाते हैं। और ये दांत पीले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्लोराइड के कारण उनके दांतों पे कौन सी बीमारी हो जाती है, फ्लोरोसिस। सिंपल से बात समझिएगा, फ्लोराइड के कारण जो ये अपने दांतों पे जो सफेद रंग का भाग जो दिखाई देता है, जिसे अपन इनेमल दिखते हैं, ये इनेमल क्या हो जाता है, घिस जाता है। ठीक है, ये घिस जाता है तो इसके अंदर जो अपने दांत होते हैं वो सबके दांत अंदर से पीले ही होते हैं, जिसे बोला जाता है डेंटाइन। तो जब फ्लोरोसिस घिस जाता है तो अंदर का पीला भाग दिखता है।
ठीक है, तो हम कहते हैं कि फ्लोरोसिस बीमारी हो गई, किसके कारण हो गई? फ्लोराइड के कारण। अच्छा, इसी के कारण नागौर के अंदर एक योजना चलाई गई थी जिसे बोला गया था डीफ्लोराइडीकरण योजना। ठीक है, कौन सी योजना? डीफ्लोराइडीकरण योजना वहां पे चलाई गई थी। एक चीज याद रह जाएगी। दूसरा याद रखिएगा, छप्पन का मैदान कहां पर है? तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। बिल्कुल सही है कि माही नदी का जी, ठीक है, माही नदी के बेसिन को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर किस नाम से जाना जाता है? छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब चीज याद रखिएगा, अगर छप्पन का मैदान पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और अगर आपसे पूछ लिया जाए छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां, तो ये छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? तो ये जो छप्पन की पहाड़ियां है, ये है आपके कहां पर? बाड़मेर और जैसलमेर के मध्य है। कौन सी पहाड़ियां? छप्पन की पहाड़ियां। इसे ही बोला जाता है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत इसे बोला जाता है, याद रह जाएगा आपको। इसे क्या बोला जाता है? नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नाकोड़ा पर्वत भी बोलते हैं, छप्पन की पहाड़ियां इसे बोला जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सोनार का किला, जो कौन सा? सोनार का किला जो आपके कहां पर है? जैसलमेर में है। ये सोनार का किला किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? तो छप्पन की पहाड़ियों पर बना हुआ है। छप्पन की पहाड़ियों को ही हम नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं, याद रह जाएगा। फिर दूसरा देखिएगा आपका ऊपरमाल का पठार। अभी हमने बात किया था कि ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कौन सा, कि बिजोलिया का पठार जो है, ठीक है, बिजोलिया का पठार और चित्तौड़गढ़ के अंदर है मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेसा का पठार और बिजोलिया के पठार के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो फिर कौन सा है? आपके ऊपरमाल का पठार। अभी हमने पढ़ा था कि बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य नहीं है। ये पठार कहाँ पर है आपके? ये बोराट का पठार आपके राजसमंद और किसके मध्य स्थित है? तो राजसमंद से लेके उदयपुर के मध्य स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सुमेलित नहीं होगा। चीजें याद रह जाएगी आप। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। भाकर, ठीक है, भाकर कहाँ पे है? पूर्वी सिरोही। पूर्वी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां होती हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। उड़िया का पठार कहाँ पर है? आपके माउंट आबू के अंदर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार राजसमंद, ये ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि ये जो आपके लसाड़िया का पठार है, कौन सा पठार? आपके लसाड़िया का पठार। ठीक है, लसाड़िया का पठार कहां पर है? तो ये लसाड़िया का पठार है आपके कहां पर? उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। फिर एक चीज और याद रखिएगा आप, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊबड़ खाबड़ पठार कौन सा? राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक ऊबड़ खाबड़ पठार, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पठार मतलब जो बिल्कुल ऐसे टूट फूटा हुआ, ठीक है, पत्थर वगैरह बिखरे, तो ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊबड़ खाबड़ पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, यहाँ पे बात चल रही है, थोड़ा सा मैं हटके एक चीज बताता हूँ आपको, कि जो आपके जरगा की पहाड़ियां हैं, अगर मैं पूछूंगा जरगा की पहाड़ियां, ठीक है, कहां पर है? तो आप कहोगे उदयपुर में। तो जरगा और रागा की पहाड़ियां, जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में एक आपके एक मैदान बना हुआ है। ठीक है, ये जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में एक मैदान बना हुआ है। जो ये मैदान है ना, ये बिल्कुल हरा भरा मैदान है। इस मैदान को कहा जाता है आपके देशहरों का मैदान। ठीक है, देशहरों के नाम से जाना जाता है। जरगा और रागा के मध्य एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी जगह है जो क्या है, बिल्कुल आपके हरियाली है वहां पर, और उसे किस नाम से जाना जाता है? देशहरों के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देशहरों का मैदान कहाँ पे है, तो जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, और ये कहाँ पर होगी? आपके उदयपुर में होगी। ठीक है, चीजें याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, आपके क्वेश्चन पूछा है लसड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर है लसाड़िया का पठार। याद रह जाएगा आपसे लसाड़िया का पठार। फिर से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो लसाड़िया का पठार है, ये जयसमंद झील के, कहां पर? जयसमंद झील के
पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। याद रह जाएगा, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है, तो आप कहोगे कि लसाड़िया का पठार है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो आपका लसाड़िया का पठार है या राजस्थान का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार है, तो तीनों ही चीजें याद रह जाएगी। और देशोरों का मैंने आपसे पूछा था, तो देशोरों का मैदान आपके जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ऊपरमाल का ऊपरमाल क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था कि ऊपरमाल का पठार है जो आपके बिजोलिया से लेके कहां पर स्थित है, आपके मेसा के पठार के मध्य स्थित है। तो ये क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है। और अगर चित्तौड़गढ़ में ना देकर, अगर मैंने आपसे पूछा था कि चित्तौड़गढ़ ना देकर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेसा का पठार, ठीक है, मेसा के पठार और बिजोलिया के बीच में कौन सा स्थित है, तो भी कौन सा है? आपके ऊपरमाल का। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका बढ़िया क्वेश्चन है कि त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में स्थित है? तो ये है आपके जैसलमेर और बाड़मेर। कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर। देखो, सबसे पहले तो चीजें आज इसमें से याद रखिएगा आप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकुट, ठीक है, त्रिकुट पहाड़ियां पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? त्रिकुट पहाड़ियां पूछ ली जाए, या आपसे पूछ लिया जाए नाकोड़ा, नाकोड़ा पहाड़ियां। अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिकुट पहाड़ियां पूछ ली जाए, आपसे नाकोड़ा पहाड़ियां पूछ ली जाए, आपसे छप्पन की पहाड़ियां पूछ ली जाए, छप्पन ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ये मैं हिंदी में ही लिख देता हूं आपके, देखिएगा, छप्पन की पहाड़ियां, ठीक है, छप्पन की पहाड़ियां। तो एक ही बात है, नाकोड़ा पर्वत बोल दो, नाकोड़ा पहाड़ियां बोल दो, त्रिकुट पहाड़ियां बोल दो, छप्पन के पहाड़ियां बोल दो, ये सारी की सारी आपके जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य स्थित है। और इसके बारे में मैंने आपके बताया था कि इस पे कौन सा किला स्थित है, आपके सोनार का किला। कौन सा किला स्थित है इस पे? आपके सोनार का किला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोनार का किला किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये छप्पन की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इसे त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो सोनार का किला जो जैसलमेर में है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर एक चीज और याद रखिएगा, ये तो है त्रिकुट पहाड़ियां। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए कि त्रिकुट पर्वत कहां पर है, त्रिकुट पर्वत कहां पर है, तो ये जो आपका त्रिकुट पर्वत है ना, ये है आपके करौली के अंदर। कौन सा? त्रिकुट पर्वत कहां पर स्थित है? तो त्रिकुट पर्वत है आपके कहां पर? करौली में। कहां पर स्थित है? करौली में। और इसी त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है कैला देवी का मंदिर। कैला देवी का मंदिर। तो अगर आपसे पूछा लिया जाए कि कैला देवी का मंदिर कौन से पर्वत पर है, तो त्रिकुट पर्वत पर है। त्रिकुट पर्वत कहां पर है? तो ये कहां पर है? करौली के अंदर स्थित है। चीजें याद रह जाएगी। तो त्रिकुट पहाड़ियां और त्रिकुट पर्वत पर अगर आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो आपके चिड़िया, ठीक है, कौन सा? चिड़िया टुक, चिड़िया टुक पहाड़ियां कहां पर है? तो ये जो चिड़िया टुक पहाड़ियां हैं, चिड़िया टुक पहाड़ियां हैं, ये है आपके कहां पर? जोधपुर में। चीजें याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, मेसा का साउंड आ रहा है, मेसा में ऐसा साउंड आ रहा है भैंसा का जैसा। मैसा के अंदर साउंड आ रहा है भैंसा का जैसा, मैसा बोलो, बोल दो। और भैंसे का शिकार कौन करता है? तो चीता करता है। तो चीते से याद रखिएगा आप चित्तौड़गढ़। चीजें याद रह जाएगी। मेसा में साउंड आ रहा है भैंसा, और भैंसे का शिकार कौन करता है? कौन करता है? आपके चीता करता है। इसलिए आपके जो ये आपके कौन सा मेसा का पठार कहां पर स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, मेसा के पठार पे ही एक किला बना हुआ है जिसे आप चित्तौड़गढ़ के किले के नाम से जानते हो। अगर पूछा लिया जाए आपके कि चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर स्थित है, तो वो मेसा के पठार पे स्थित है। याद रह जाएगा। तो मेसा का पठार कहां पर हो गया? आपके चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बर, ठीक है, वर नहीं है, ये बर है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बर, ठीक है,
ये है आपके दर्रा, टाइपिंग मिस्टेक है, दर्रा। ठीक है। बर, यह आपके दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए बर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके बर दर्रा। देखो जो बर दर्रा है ये आपके कहाँ पर है? ब्यावर में। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर के अंदर स्थित है बर दर्रा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। देखो अगर बर दर्रे के बारे में दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, देखिए ये चीज याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बरदर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये पाली और ब्यावर को जोड़ता है। किसको? पाली व ब्यावर को जोड़ता है। चीज याद रह जाएगी। पाली व ब्यावर को आपका कौन सा दर्रा जोड़ता है? बरदर्रा जोड़ता है। अच्छा ये देखो, अगर वैसे पूछ लिया जाए कि बरदर्रा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपके कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। और ये कौन सी पहाड़ियों में आ जाएगा? आपके मध्य अरावली के अंदर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? आपके मध्य अरावली में। याद रह जाएगा। दो चीज, अगर ये चीज वापस मैं आपको बता देता हूं कि मालखेत की पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीकर के अंदर है। कहां पर है? सीकर के अंदर। और अगर पाल खेत पूछ लिया जाए आपसे, कौन सी पहाड़ियां? पाल खेत की पहाड़ियां। तो ये पाल खेत की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो पाल खेत की जो पहाड़ियां स्थित है वो कहां पर है आपके? ये हो जाएगी आपके झुंझुनू के अंदर। कहां पे हो जाएगी? आपके झुंझुनू के अंदर। कौन सी पहाड़ियां हैं? आपके पाल खेत की पहाड़ियां। और माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर के अंदर है। बरदर्रा, ब्यावर और पाली को आपके जोड़ता है और मध्य अरावली के अंदर स्थित है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर है? कौन सा? सूरा घाट एवं शिवपुर घाट आपके कहां पे, कौन सी कहां पर स्थित है? तो मध्य अरावली के अंदर स्थित है। और ये कहां पे आ जाते हैं? ये सारे के सारे आपके अजमेर जिले के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में स्थित है। सूरा घाट पूछ लिया जाए, शिवपुरा घाट पूछ लिया जाए, तो ये कहां पे है? आपके अजमेर के अंदर स्थित है। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। फिर एक चीज, ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा आप कि सूरा घाट और शिवपुरा घाट आपके कहां पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। यहां से दो चीजें मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक चीज तो ये याद रखिएगा आप कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाथीनाल, ठीक है, हाथीनाल कहां पर स्थित है? हाथीनाल, देखो नाल क्या होते हैं? एक पहाड़ियों के बीच में से एक छोटी जगह होती है जो क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बनाई गई होती है। चीज याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाथीनाल कहां पर स्थित है, तो हाथीनाल है आपके उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाथीगुड़ा नाल कहां पर है? कौन सी नाल? हाथीगुड़ा नाल। तो हाथीगुड़ा नाल कहां पर है? आपके राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। अच्छा, नाल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आप याद रखिएगा। या तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चीरवा नाल, तो भी एक ही बात है। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए झीलवा नाल। कौन सा नाल? झीलवा नाल। ठीक है। या इसको बोला जाता है आपके कौन सा नाल? पगलिया नाल। कौन सा नाल? पगलिया नाल। ठीक है। या तो आपसे पूछ लिया जाए चीरवा नाल, या आपसे पूछ लिया जाए झीलवा नाल, या आपसे पूछ लिया जाए पगलिया नाल, बात एक ही है। ये किस किस को जोड़ते हैं? तो ये आपके जोड़ता है मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ व मारवाड़ को कौन सा नाल जोड़ता है? ठीक है, कौन सा? मेवाड़ व मारवाड़ को कौन सा नाल जोड़ता है? तो वो जोड़ता है चीरवा नाल। चीरवा नाल को ही बोला जाता है झीलवा नाल, इसे ही बोला जाता है पगलिया नाल। एक चीज तो ये याद रहेगी। अगर मेवाड़ और मारवाड़ ना देकर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पाली व राजसमंद को कौन सा नाल जोड़ता है? पाली व राजसमंद। ठीक है, पाली व राजसमंद। अब देखो राजसमंद कहाँ पे है? मेवाड़ में। पाली कहाँ पे है? मारवाड़ में। ठीक है, बात एक ही है। पाली व राजसमंद को कौन सा नाल जोड़ता है? तो चीरवा नाल, झीलवा नाल या पगलिया नाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ व मेवाड़ को कौन सा जोड़ता है, तो भी बात एक ही है। अगर हाथी नाल उदयपुर में और हाथीगुड़ा नाल कहाँ पे है? आपके राजसमंद में। ये चीजें जरूर आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी, सुरा, इनका संबंध किससे है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके दर्रा हैं। सारे के सारे क्या हैं? आपके दर्रा हैं। याद रह जाएगा। और ये सारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कामली घाट, ठीक है, कामली घाट को खामली घाट भी बोला जाता है। कौन सा? खामली घाट भी
बोला जाता है। तो ये सारे ये आपके कहाँ पे है, तो राजसमंद के अंदर है। देसूरी दर्रा ये कहाँ पे है, पाली के अंदर, बिल्कुल सही है। खटखड़ दर्रा ये कहाँ पे है, बूंदी के अंदर, ये भी सही है। बर दर्रा, ठीक है, बर दर्रा ब्यावर के अंदर स्थित है, उदयपुर में स्थित नहीं है, तो इसमें से ये आपके सुमेलित नहीं होगा, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, कामली घाट को अपन क्या किस नाम से जाना जाता है, राजसमंद, सॉरी, खामली घाट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा, कामली घाट, कौन सा आपका कामली घाट, ठीक है, कौन सा घाट, कामली, कामली घाट, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए खामली घाट, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सा, हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गोमती नाल, कौन सा नाल, गोमती नाल, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाए सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल, ठीक है। ये सारे के सारे नाल, इसके अलावा मैंने अभी आपसे बताया ही था कि अगर आप क्या बोल दो, झीलवा नाल बोल दो, झीलवा नाल बोल दो, या फिर अगर आप उसे कौन सा बोल दो, आप उसे चीरवा नाल बोल दो, चीरवा नाल बोल दो, ठीक है। या उसे आप कौन सा नाल बोल दो, पगल्या नाल बोल दो। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके कहां पर हैं, तो ये सारे के सारे आपके राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कौन सा पर्वत पूछा है आपसे, उदयनाथ पर्वत पूछा है। तो उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है, आपके अलवर के अंदर स्थित है। अगर आपसे, ठीक है, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के किस जिले में है, तो उदयनाथ पर्वत है आपके अलवर जिले के अंदर, याद रह जाएगा। फिर देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार केटर, MIC, देखो उल्का पिंड सिंपल सी बात है, कई बार अपन ये नहीं कहते कि तारा टूट रहा है, ठीक है, तारा टूट के गिर रहा है, तो वो तारा टूट के नहीं गिरता, वो उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है। अब जब कई बार क्या होते हैं कि जब उल्का पिंड गिरते हैं तो उनसे एक गड्ढा बन जाता है और गड्ढे के अंदर पानी सा भर जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है क्रेटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, आपके रामगढ़ बारां के अंदर स्थित है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड का प्रहार केटर कहां पर है, आपके रामगढ़ बारां के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर कितने क्रेटर हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर कितने क्रेटर हैं, कितने क्रेटर हैं, तो राजस्थान के अंदर कितने क्रेटर हैं, तो वो है आपके एक, और वो कहां पे है, रामगढ़ बारां के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामगढ़ बारां के अंदर, ठीक है, जो क्रेटर है वो भारत का कौन सा नंबर का क्रेटर है, तो वो तीसरे नंबर का क्रेटर है। भारत के अंदर 3 क्रेटर हैं, ठीक है। एक तो ये आपके रामगढ़ बारां के अंदर हो गया, एक आपके लोनार झील, ठीक है, लोनार, ये कहां पे हो गया आपके, ये है आपके महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र के अंदर। और एक का आप नाम देख लीजिएगा, हो सकता है कि मेरे से गलत बताया है मैंने, ये ढोला या डोला के नाम से है, ढोला या डोला के नाम से है, ये है आपके MP के अंदर। और एक है आपके कहां पर, रामगढ़, रामगढ़ बारां के अंदर स्थित है, और ये कहां पे हो गया, आपके राजसमंद के अंदर। तो अभी तक भारत के अंदर 3 ही क्रेटर हैं, एक तो लोनार जो महाराष्ट्र के अंदर है, एक ढोला या डोला MP के अंदर है, और एक रामगढ़ बारां के अंदर स्थित है, रामगढ़ बारां, ठीक है, सॉरी, रामगढ़ बारां के अंदर स्थित है, जो कहां पे हो गया, अपने राजस्थान के अंदर, जो है अपने राजस्थान के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी क्या, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, रामगढ़ बारां की जब बात आई है तो यहाँ पे एक जनजाति रहती है, उस जनजाति को नाम से जाना जाता है सहरिया जनजाति के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सहरिया जनजाति। और इसके बारे में केवल और केवल एक चीज तो आप जरूर याद रखिएगा कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, राजस्थान की एकमात्र, एकमात्र आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जनजाति, ठीक है। अगर ये बात आ रही है, हो सकता है कि थोड़ा आपको बोरिंग लगता हो, पर जितनी चीजें अगर मेरे को इससे रिलेटेड आती है मैं एक साथ आपको बता दूंगा। तो देखो, सहरिया जनजाति का एक मेला लगता है, उस मेला को जाना जाता है सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। अच्छा, ये जो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे पड़ता है, आपके
12 के अंदर पड़ता है और इसे क्या बोला जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जाना जाता है। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से इसे जाना जाता है। और सहरिया जनजाति जो खेती करती है उसको किस नाम से जाना जाता है? वातरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वातरा के नाम से जाना जाता है। चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आपके सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा? सुमेलित करना है आपको। तो देखो जयगढ़ कहां पर है? तो जयगढ़ तो है आपके जयपुर के अंदर, याद रह जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? आपके जैसलमेर के अंदर। और त्रिकुट पर्वत कहां पर है? वो है आपके करौली के अंदर। लसाड़िया का पठार कहां पर है? तो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है और ये कहां पे है? आपके उदयपुर में। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर और रघुनाथगढ़, ठीक है, रघुनाथगढ़ ये कहां पे है? सीकर के अंदर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, पहले इनको मैच कर लेते हैं, तो ए का कौन सा होगा? ए का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और केवल केवल एक ही ऑप्शन में आपके बताया गया है। यहां से फिर मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि आपके जो अरावली है ना, इस अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। जो यह आपके उत्तरी अरावली है, जो राजस्थान के अंदर है, की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो उत्तरी अरावली है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली किसकी? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की? तो वो है आपके रघुनाथगढ़। ठीक है, कौन सी? रघुनाथगढ़। अच्छा, ये रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? तो ये है आपके सीकर में। कहां पर है? सीकर में। मतलब रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कहां पे है? आपके सीकर के अंदर है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो आपकी कौन सी है? वो है आपके टोडगढ़। कौन सी है? टोडगढ़। और अगर आपके दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वह है आपके गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग मेरे को देखिएगा 933 मीटर के आसपास में है। और इसकी ऊंचाई आप सबको पता है 1722 मीटर है। ठीक है, तो अगर आपको क्या पूछ लिया जाए, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अगर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो टोटगढ़, और अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो वह है आपके रघुनाथगढ़। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं कितने भी कोशिश करूं, क्लास का टाइमिंग थोड़ा बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रहेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।